चलिए दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल जीडीएस स्टडी इंस्टीट्यूट में। मेरा नाम दिलीप ओझा है और मैं आपको आज बताने वाला हूँ जीडीएस टू एमटीएस प्रमोशन के बारे में। जीडीएस टू एमटीएस ये हमारा पोस्ट ऑफिस का पोस्टल डिपार्टमेंट का चैनल है, जहाँ पे हम आपको जीडीएस टू एमटीएस के प्रमोशन के बारे में बताएंगे और इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, आपसे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या सिलेबस आने वाला है, क्या क्या आने वाला है और इसका जो एग्जाम होना है ये एग्जाम होगा 22 दिसंबर को। ठीक है, तो इसके पहले हम आपको पूरा कोर्स कराने वाले हैं, पूरा कोर्स, और आपको पूरा मैथ और हमारे अवधेश सर पढ़ाते हैं जो पूरा जीएस आपको पूरा मटेरियल देने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना बोर्ड मास से स्टार्ट करेंगे। आपको यहाँ पे पूरा अर्थमेटिक दिया जाएगा, मैथ के सारे चैप्टर कराए जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह सारे चैप्टर कराए जाएंगे और आपको बिल्कुल यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है। आपको ये देखना है कि जो ऑप्शन दिए जाते हैं ए बी सी और डी, 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, इनमें से सिर्फ आपको सिलेक्ट ये नहीं देखना है कि ये कहाँ से यहाँ ए है या बी है या सी है या डी है, ये नहीं देखना है। आपको तो कॉन्सेप्ट समझना है कि इसमें से हो कौन कौन नहीं सकता है। ठीक है, कौन कौन नहीं हो सकता है, आपको एक नजर में ये समझ में आ जाएगा कि ये नहीं होंगे और आंसर यही होगा। ठीक है, तो इसके लिए चलिए आज हम शुरू करते हैं आपके लिए बोर्ड मास। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हम बोर्ड मास के बारे में बताते हैं। बी ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ठीक है, तो इसके साथ चलते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद ऑफ का मतलब यहाँ पे का है। अगर का दिया रहता है तो इसको भी सबसे पहले सॉल्व किया जाता है। ठीक है, जैसे कि हम आपको क्वेश्चन में इसका कॉन्सेप्ट लेके बताएंगे अभी आपको। फिर देखना है डिवीजन, भाग देना है, फिर मल्टीप्लाई गुणा करना है, ऐड जोड़ना है, सब्ट्रैक्ट घटाना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 75 इंटू 3 प्लस 4। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ अपन देखेंगे बोर्ड मास। ठीक है, BODMAS। चलिए, अब इस बोर्ड मास के थ्रू क्या करना है, अब हमको स्टेप बाय चलना है। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट ये दिया हुआ है बी फॉर ब्रैकेट। सबसे पहले हमको सॉल्व करना रहेगा यहाँ पे ब्रैकेट। चलिए देखते हैं ब्रैकेट 75 इंटू 3 प्लस 4/2। ठीक है, इसके बाद डिवीजन, यहाँ पे ऑफ के लिए कोई यूज नहीं दिया गया है तो इसको अपन छोड़ देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए डिवीजन दिया अपन ने। अगर यहाँ पे 2 प्रोसेसें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर अपन देखना चाहें तो यहाँ पे 4/2 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे अगर 3 के बटे में 1 मान लेते हैं अपन, तो यहाँ पे सॉल्व होगा 3/2 6 प्लस 4। ठीक है, इसके बाद 75 इंटू 6 प्लस 4 10/2। अब ये देखिए यहाँ पे ब्रैकेट पूरा सॉल्व हो चुका है। ठीक है, तो 275 इंटू 5 375, इसका ये आंसर हो गया। अब इसको अपन दूसरे नजरिए से देखें अगर, तो कैसे करते हैं, डायरेक्ट लेके चलते हैं अपन इसको। यहाँ पे कुछ नहीं करना है अपन को डायरेक्ट लेके चलना है। तो बोर्ड मास देखते हैं सबसे पहले। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिवीजन, ब्रैकेट सबसे पहले ब्रैकेट में आएंगे 2 दूनी 4। ठीक है, मल्टीप्लाई करना रहेगा लेकिन सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट। 2 दूनी 4 बचा 2, ब्रैकेट सॉल्व करना है। 3 प्लस 2 कितना हो गया, 5। 75 इंटू 5, ब्रैकेट पूरा सॉल्व हो चुका है 375। ये अपना 3 स्टेप में आंसर आ गया। अब इसको एक चीज एक तरीके से और देखते हैं इसी क्वेश्चन को। अब इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, ए 155, बी 2
2 7 C 375 D 263। अब यहाँ पे अपन को दिख रहा है 75, 5 दिख रहा है यहाँ का यूनिट डिजिट। अब अपन अगर 5 का यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी संख्या से, तो अगर यहाँ पे 0 से मल्टीप्लाई होता है 5 का, या 10 से मल्टीप्लाई होता है, या 2 से मल्टीप्लाई होता है। अगर 2 से मल्टीप्लाई होगा 5 का तो 0 आना है, 5 को अगर अपन 2 से मिलाते हैं तो 0 आना है, ठीक है। और अगर अपन 5 को 10 से भी मिलाते हैं तो भी 0 आना है। लेकिन अपन को यहाँ दिख रहा है कि अपन ने 2 से 4 को डिवाइड किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई सी भी संख्या आएगी जो 5 से मल्टीप्लाई होगी, तो अपन को यहाँ देखना है कि यहाँ पे कोई भी ऐसी संख्या नहीं आ सकती है, या तो 5 आएगी या 0 आएगी। यहाँ पे 3 कभी नहीं आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। यहाँ पे ये देखो 7 कभी नहीं आएगा 5 से मल्टीप्लाई करने पर, ये 7 कभी नहीं हो सकता। अब बचे 2 ऑप्शन, इसके लिए अपन को क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए 75 का अगर अपन यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अपन को दिखाई दे रहा है कि यहाँ 3 तो पहले से दिया हुआ है, मतलब 75 पे गुणा 3 बार तो अपन को करना ही है। तो 75 का अगर अपन 2 बार भी गुणा करते हैं तो 150 तो पहुंच ही जाता है। लेकिन यहाँ दिया है 155, तो अपन को पता होना चाहिए कि 155 से आंसर बड़ा ही होगा, तो बिना देखे आंसर 375। 3/7 का 3/7 का ब्रैकेट 2 सही 1/9 का 2 सही 4/19 ब्रैकेट बंद। चलिए ठीक है, तो अब अपन को यहाँ पे फिर से देखना है बोर्ड मास, ठीक है। सबसे पहले बोर्ड मास में ब्रैकेट, लेकिन यहाँ पे ब्रैकेट की जगह देखो दिया है का दिया है और अपन को मिश्र भिन्न दी गई है। यहाँ पे सबसे पहले अपन को मिश्र भिन्न सॉल्व करनी रहेगी। मिश्र भिन्न सॉल्व करने के लिए देखिए कैसे कैसे करते हैं। 3/7 का जैसा का जैसा लिख देते हैं, 9 का मल्टीप्लाई करते हैं अपन 2 में, 9 दूनी 18 और एक ऊपर दिया है प्लस 18 और 1 19/9 सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम जैसा का जैसा लिख देते हैं का, और देखिए यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई करना रहेगा 19 × 2, 19 दूनी 38, 38 और 4 42/19। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, तो चलिए हम आपको सबसे पहले मिश्रण बताते हैं। मिश्रण के लिए यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये देखिए आप, अगर स्मॉल लेते हैं अपन 1, यहाँ पे देखिए 1/1/2 ये ले लो, बिल्कुल नॉर्मल, ठीक है। यहाँ पे 2 चीजें रहती हैं, एक तो 1 + 1/2 ऐसे कर लो, 1 का एलसीएम 1 के बटे में 1 मान लो। अब इनका एलसीएम लो, कितना आएगा 2, 1 का 2 में गुणा करते हैं, भाग करते हैं, 1 का 2 में भाग दिया, कितनी बार गया 2 बार, 2 का 1 में मल्टीप्लाई किया, 2 एकम 2 प्लस 2 का 2 में भाग दिया, कितनी बार गया 1 बार, 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, 2 और 1 3, 3/2। ये हो गया अपना बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टेप बाय स्टेप। इसको अगर अपन डायरेक्ट देखते हैं तो यहाँ पे क्या करना है, देखिए अपन ने यहाँ पे क्या किया है 1 + 1/2, लेकिन करना तो वही है, लेकिन अपन यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई किया, 2 एकम 2, 2 और प्लस 1, 2 और प्लस 1 3, 3/2, ठीक है। अब अपन देखते हैं ये वाली भी, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है, चलिए सिर्फ इसी को ले लेते हैं। 2 सही 1/9 का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई, ठीक है। अपन ने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 2 सही 4/19, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर अपन बेसिक लेवल से देखते हैं तो वही सिस्टम करो पूरा, 2 + 1/9, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 के बटे में 1 मानो, फिर यहाँ पे एलसीएम लो इनका 9, 1 का 9 में भाग दो, 9 दूनी 18, 18 प्लस फिर 9 का 9 में भाग दो, 1 बार गया, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करो 1 आया, 19/9। ये हो गई पूरी मिश्र भिन्न सॉल्व, ठीक है। अब इसको ऐसे ना करके अपन डायरेक्ट देखते हैं, ठीक है। करना तो वही प्रोसेस है, इसलिए डायरेक्ट 9 दूनी 18 प्लस 1 19/9,
ठीक है। इसी तरीके से इसको भी अगर अपन देखेंगे कैसे, 2 + 4/19, 2 के बट्टे में 1 मान दिया 19, 1 का 19 में गुणा किया, 1 का 19 में भाग दिया, 19 बार गया, 19 का 2 में मल्टीप्लाई किया, 19 दूनी 38 प्लस 19 का 19 में भाग दिया, 1 बार गया, 1 × 4 4, 38 और 4 42/90। ठीक है। अब इसको अपन डायरेक्ट देख लेते हैं, करना वही है, 90 × 2 38, 38 + 4 42, 42/90 मल्टीप्लाई, ये हो गया। अब इसको यहां से ही देखते हैं क्वेश्चन में। चलिए वापस चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। 3/7 इंटू का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, 19/9 का मतलब मल्टीप्लाई, 42/90। देखिए अब यहाँ पे अपन को ब्रैकेट ही सॉल्व करना है सबसे पहले, क्योंकि दिया हुआ है सबसे पहले ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखते हैं अपन को ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए क्या है, देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया है 19/90, सीधा सीधा दिख रहा है, सब्ट्रैक्ट यहाँ पे अपन काट देंगे, ठीक है। और यहाँ पे 9 × 42 दिया है। अब अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे देखो इसको काटने के बाद क्या बच रहा है अपने पास, 37 इंटू, अब यहाँ पे देखिए 42/9 ये बचा हुआ है सिर्फ, ठीक है। अब अपना ब्रैकेट पूरा सॉल्व हो चुका है, तो अपन यहाँ लिखेंगे 3/7 इंटू 42/9, ये देखिए। अब यहाँ पे अपन को सीधा सीधा दिख रहा है, 3 से 3, ये 6, फिर यहाँ पे कितना बचा है 6/3, 3 से फिर 6 2, ये आ गया अपना आंसर, ठीक है। अभी इसको अपन डायरेक्ट देखते हैं, ठीक है। इसको डायरेक्ट देखने का फंडा देखिए, ये तो अपना बेसिक लेवल से हो गया। अब इसको अपन डायरेक्ट देखते हैं, तो डायरेक्ट देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है, 3/7 इंटू 90/9 इंटू 42/90, ठीक है, ये दिख रहा है, ठीक है। और ये देखो 3 3 6 3 2, ये देखिए 3 स्टेप में आंसर अपना आ गया है, ठीक है। अब इसको एक चीज और मेंशन किया हुआ है इसमें, क्या, अपन इसको ऑप्शन से लेके चलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, अपन देखते हैं, ये 5, B 3, C 1, D 1/90। अब देखो अपन को यहाँ पे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो अपन को ऑप्शन में क्या क्या देखना है कि कौन कौन सा ऑप्शन गलत होगा, अपन को इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है। तो अपन को सबसे पहले यहाँ दिख रहा है 3/7 मल्टीप्लाई, ये अपन ने सॉल्व किया है 19/9 इंटू 42/90, ये एक स्टेप सॉल्व करना है सिर्फ अपन को। तो अपन को यहाँ दिख रहा है सबसे पहले 5, अब यहाँ पे देखिए डिवीजन में 7 है और यहाँ पे डिवीजन में 9 है, 90 है, तीनों जगह ऑड ही ऑड संख्याएं हैं, तो यहाँ पे ऑड ही ऑड संख्या है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 5 नहीं आ सकता, ठीक है। तो पहला ऑप्शन तो देखते ही क्लोज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1/90, अपन को सीधा दिख रहा है कि ये 90 से 90 कट जाएगा, तो यहाँ पे 90 आने का तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, ठीक है। और ये ऑप्शन में एक और दिया रहता है, ई ऑप्शन में दिया था 2, ठीक है। अब ये देखो, अब यहाँ पे दिया है देखो 3 और 1, अब अपन को यहाँ दिख रहा है मल्टीप्लाई 3 से हो रहा है सीधा सीधा, तो यहाँ पे 1 का भी आने का कोई चांस नहीं, ठीक है। और अपन को दिया है दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे 7 है, अगर अपन 7 का डिवीजन यहाँ पे करेंगे तो सबसे पहले तो या तो फ्रैक्शन में आएगा आंसर, फ्रैक्शन के अलावा या तो दशमलव में आएगा, लेकिन अपन को पता है कि यहाँ पे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि अपन 7 से यहाँ 42 कट रहा है और 3 से ये 9 कट रहा है, तो अपना ऑप्शन एक इवन संख्या ही आएगी जो 2 है, ठीक है। चलिए तो अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन, ये तीसरा क्वेश्चन है, 2 सही 1/3 का 4 सही 1/4 माइनस 4 सही 1/6 भाग 6 सही 1/4, ठीक है। तो अभी हमने जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आपको मिश्रण सॉल्व करना सिखाया है, तो उसी के बेसिस पे ये वाला अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3 × 2 + 1,
4 इंटू 4 प्लस 1, 4 इंटू 6 प्लस 1, 6 इंटू 4 प्लस 1। ठीक है, तो अपन को यही कॉन्सेप्ट फॉलो करना है सारी मिश्र भिन्नों में। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 मल्टीप्लाई 4 चौको 16, 16 प्लस 1 17, 17/4 माइनस। ठीक है, 6 चौको 24 और 1 25, 25/6। अब यहाँ पे देखिए डिवाइड का चिन्ह लगा हुआ है, भाग। सबसे पहले ये देखिए तीसरे नंबर पे आया, तो अपन को यहाँ पे अब भाग देना है। तो भाग देने के लिए क्या करना है, 6 चौको 24। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 चौको 24 प्लस 1, 25/4। ठीक है, अब इसको देखते हैं। देखिए 7/3 इंटू 17/4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माइनस 25/6। अब ये भाग का मतलब है कि ये सभी के बटे में है यहाँ पे इस तरीके से। तो देखिए 25/4। ठीक है, अब इसको इस कॉन्सेप्ट को देखना है अपन को सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड का ऑप्शन दिया हुआ है, सबसे पहले अपन को डिवाइड करना है। मल्टीप्लाई इसके बाद है, तो मल्टीप्लाई इसके बाद ही होगा। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अगर यहाँ पे देखिए 1/2 लिखा है और उसके बटे में भी 1/2 लिखा है, ये देखिए सेम ऐसा। तो यहाँ पे नीचे की संख्या को जब अपन ऊपर ले जाते हैं तो ये इंटरचेंज हो जाती है, आपस में बदल जाती है। जैसे कि 1/2 इंटू यह 1/2 है, तो यह 2/1 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे करना है। कैसे, जैसे ये 25/6 लिखा है, तो इसको कैसे 7/3 इंटू 17/4। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस 25/6, ये जैसा का जैसा लिख दिया अपन ने। अब ये देखिए ये यहाँ से यहाँ जाएगी, तो ये इंटरचेंज होगी, क्या हो जाएगी 4/25। तो यहाँ पे देखो और ये मल्टीप्लाई में पहुँच जाएगी। ठीक है, तो यह क्या हो गई 4/25। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए 25 से 25 काट लिया अपन ने, 2 2 में 4, 2 3 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये सॉल्व हो चुका है। 7/3 इंटू 17/4 माइनस 2/3। ठीक है, अब इसको क्या करना है, अब यहाँ पे देखिए, अब ये देखिए डिवीजन करना है अपन को। तो यहाँ पे भी देखिए बटे का चिन्ह रहता है, मतलब इसका मतलब ये डिवीजन ही है। तो अब अपन को सबसे पहले यहाँ पे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, 17 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे। 17 7 119, 4 3 12। ठीक है, माइनस 2/3। ठीक, अब इनका एलसीएम लेते हैं अपन। तो यहाँ पे एलसीएम आएगा इनका 12 का भाग दिया, 12 में एक बार गया। ठीक है, 1 का मल्टीप्लाई 119 में, 119 माइनस। ठीक है, 3 का भाग दिया 12 में, 3 चौको 12, 4 का 2 में गुणा किया 8। 119 में से 8 गया, क्या बचा 111/12। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, ये अपना हो गया आंसर। चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 3 सही 1/3 भाग 4 सही 1/4 इंटू 5 सही 2/3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या बताया है, भिन्न सॉल्व करना है। सबसे पहले अपन को मिश्र भिन्न सॉल्व करना है। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट इसमें भी फॉलो होगा। 3 × 3 9, 9 + 1 10, 10/3 भाग 4 चौको 16 और 17/4 इंटू 5 3 15, 15 और 2 17/3। ठीक है, अब ये देखिए ये अपना कॉन्सेप्ट फॉलो हो गया है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट मल्टीप्लाई दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे अगर अपन मल्टीप्लाई में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, डायरेक्ट देखते हैं 10/3। अभी देखिए डिवीजन सबसे पहले सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई बाद में। तो यहाँ पे डायरेक्ट आते हैं 17/4, ये हो गया इसका डिवीजन। और मल्टीप्लाई में क्या दिया हुआ है 17/3, जैसा अपन ने लिख लिया है। अब यहाँ पे देखिए मैंने अभी जो कॉन्सेप्ट बताया है कि इसको जो पर्टिकुलर संख्या है इसको ऊपर ले जाते हैं तो आपस में इंटरचेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अपन क्या 10/3। ये देखिए यहाँ से कहाँ जाएगी, यहाँ से जाएगी ये यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई
4/17 इंटू 17/3, ये अपन ने जैसा का जैसा इसको लिख लिया है। 17 से यह 17 डिवाइड हो जाएगा, 10 का 4 में मल्टीप्लाई होगा, 3 का 3 में, 40/9, ये इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। कौन सा? ये पिछले क्वेश्चन पे ही बनाया हुआ है, मैंने खुद से बनाया है। ठीक है, तो ये अपना कौन सा क्वेश्चन होने वाला है? 5वां। ठीक है, इसको लिखते हैं 2 सही 1/3 इंटू 4 सही 1/4 माइनस 4 सही 1/6 डिवाइड 6 सही 1/4। इसको फिर से डिवाइडेड 3 सही 1/3 डिवाइडेड 4 सही 1/4 इंटू 5 सही 2/3। अब ये देखिए, यहाँ पे डबल डबल ऊपर भी सॉल्व करना है, नीचे भी सॉल्व करना है। इसको कैसे लेके चलते हैं अपन? अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैंने क्या बताया है? ब्रैकेट। यहाँ पे देखिए कहीं पे ब्रैकेट लगा हुआ है क्या? नहीं लगा हुआ है, तो अपन को ब्रैकेट सॉल्व नहीं करना है। अब इसके बाद देखते हैं अपन ऑफ। ऑफ का चिन्ह बना हुआ है, ऑफ का, तो यहाँ पे का कोई यूज नहीं है। ठीक है, अब आइए डिवीजन। यहाँ पे देखिए डिवीजन दिया हुआ है दो जगह, एक यहाँ पे डिवीजन दिया हुआ है और एक डिवीजन दिया हुआ है यहाँ पे, तो अपन को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद मल्टीप्लाई, ऐड, सब्सट्रैक्ट। मल्टीप्लाई गुणा, ऐड यानी जोड़ना, सब्सट्रैक्ट यानी भाग देना, सॉरी घटाना। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है? सॉल्व भिन्न। अब मैंने बताया भिन्न सॉल्व करने के लिए क्या, यहाँ पे देखिए कैसे 2 सही 1/3 है, 3 का किया अपन ने मल्टीप्लाई 2 में, 3 दूनी 6 और ये प्लस 1 7/3। ऐसे लिख लो इसको, या कैसे लिखते हैं अपन इसको? 2 + 1/3। ठीक है, अब 2 के बटे में 1 माना, फिर अपन ने लिया इसका एलसीएम 3, फिर 1 का भाग दिया 3 में 3 बार गया, 3 का मल्टीप्लाई 2 में किया 6 बार आया, 3 का भाग दिया 3 में 1 बार गया, 1 का मल्टीप्लाई 1 में किया 1 बार गया, 7/3। ये देखिए ये ज्यादा लंबा हो जाएगा, ये डायरेक्ट है। ठीक है, इसके बाद ऐसे ही सारी मिश्र भिन्नें अपन को सबसे पहले करनी है सॉल्व, जैसा कि पिछले सवाल में मैंने सेम टू सेम इसी कॉन्सेप्ट को रखा है, और यही सवाल है, ऊपर का अलग नीचे का अलग। ठीक है, अब इसको देखते हैं। 3 दूनी 6, 7/3 इंटू 17, 4 चौको 16, 16 + 1 17/4 माइनस 6 चौको 24, 24 और 1 25, 25/6। अब यहाँ पे देखिए ये भाग का चिन्ह बना हुआ है, तो कैसे? अब इसके ही भाग में अपन को ये लिखना है। ठीक है, यहाँ पे भी डिवाइडेड के बाद फिर भी डिवाइड करना है। 6 चौको 24 + 1 यानी कि 25/4। अब ये देखो यहाँ पे फिर अपन को सबके बटे में करके चलना है। फिर से सॉल्व करो, 3 × 9 और 1 10, 10/3। अब ये देखिए यहाँ पे फिर से भाग का चिन्ह दिया हुआ है, तो यहाँ पे भाग का मतलब इसके भी बटे में। 4 चौको 16, 16 और 1 17, 17/4। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई, 5 × 3 15, 15 और 2 17, 17/3। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई पूरे में है 17/3 का। अब ये देखिए ये इतना बड़ा बना क्वेश्चन हो गया। अब ये देखिए मैंने क्या बताया है, अगर नीचे की संख्या ऊपर जाती है तो यह इंटरचेंज होती है भाग में। जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं अपन कैसे, 25/6। अब अगर इसके भी बटे में दिया गया है 25/4, तो अब यह अगर ऊपर जाएगी तो यह मल्टीप्लाई में जाएगी, और मल्टीप्लाई में जाएगी तो ये आपस में इंटरचेंज होगी। कैसे? 25/6 इंटू 4/25। अब ये देखिए यहाँ पे 4 ऊपर पहुंच गया है और 25 नीचे आ गया है। देखिए ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब ऐसे ही अपन को यहाँ करना है, सेम टू सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी लेके चलना है। जैसे कि 10/3 ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अपन इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो ये आपस में बदल जाएगी, इंटरचेंज हो जाएगी। ठीक है, और मल्टीप्लाई में हो जाएगी, तो ये 17/4 है, तो ये जैसे कि जैसे 4/17 हो जाएगी। ठीक है, सेम टू सेम इसको करने के बाद यहाँ पे देखिए 17/3 ये सारे के बटे में दिया, मल्टीप्लाई में दिया गया था, तो इसको अपन यहाँ मल्टीप्लाई में नहीं लिखते हैं। ठीक है, या ऊपर लिख लो या सारे के मल्टीप्लाई में लिख लो। ठीक है, तो ये देखो 17/3 अपन ने ये देखो नीचे का सॉल्व कर लिया है पूरा है। अब ऐसे ही ऊपर का सॉल्व करते हैं पूरा।
7/3 इंटू 17/4 माइनस 25/6 इंटू, अब ये देखिए ऊपर जाएगा तो इंटरचेंज हो जाएगा 4/25। अब ये इंटरचेंज हो गया है, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं, 25 से 25 काट दिया अपने, और यहाँ पे देखिए 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 7/3 इंटू 17/4 माइनस 2/3। ये देखिए ये ऊपर का पोर्शन सॉल्व हुआ है, और ये देखिए 17 17 और ये नीचे का। अब यहाँ पे देखिए कुछ नहीं कट रहा है, 17 से 17 काट दिया, सारे प्राइम नंबर है, नहीं कटेंगे। तो 10 चौको गुणा करते हैं 40, 3 तिरका 9। ये अपने नीचे का पोर्शन सॉल्व हो चुका है। अब ये देखिए ऊपर के पोर्शन इसके भी बटे में दिया गया था, इसके भी बटे में अपन ने ये दे दिया। 40/9 नीचे बचा हुआ है, 40/9 जैसा का जैसा लिख दिया। अब अपन इसको ऊपर से सॉल्व करना पड़ेगा। ऊपर सॉल्व करेंगे कैसे, 17 119, 4 तिया 12 माइनस 2/3, और ये जैसा का जैसा 40/9। अब यहाँ पे देखिए माइनस दिया गया है, माइनस सब्ट्रैक्ट, तो अपन को यहाँ पे सबसे पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा ऊपर का सिस्टम। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन एलसीएम लेते हैं। अब एलसीएम का कॉन्सेप्ट देखेंगे, तो एलसीएम का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, अगर यहाँ पे दिया गया है 1/2 प्लस 2/3 प्लस 3/4, अगर इस टाइप से दिया गया है तो इन भिन्नों को सॉल्व करने के लिए इनका एलसीएम लिया जाता है। 2 तिया 6, 6 चौको 24, या तो डायरेक्ट गुणा कर दो, या ऐसी संख्या देखी जाती है कि जो तीनों से डिवाइड हो रही हो, तीनों से। अब यहाँ पे अगर एलसीएम लेने के दो कॉन्सेप्ट रहते हैं। अगर अपन यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करते हैं एलसीएम लेने के लिए, 2 3 4, पहले 2 से दिया, 2 एकम 2, फिर 3, 2 एकम 2, सॉरी 2 दूनी 4। अब यहाँ पे देखिए फिर से 2 से दिया, 2 1 3 1, फिर यहाँ 3 से भाग दिया, 1 1 1, ये 1 1 के आने के बाद अब इन तीनों का करते हैं अपन मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो इनका एलसीएम कितना है 12। इनका एलसीएम आ गया है अपने पास 12। तो इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब इसका अपन एलसीएम सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ऐसी संख्या देखनी है, या तो अपन ऐसे इसको लिखो, पहले 12 लिखो फिर 3 लिखो, तो अपन देखते हैं 3 से काटो, 3 चौको 12, फिर 3 एकम 3, फिर इसको डायरेक्ट 4 से ही काट दो, ठीक है। या तो ऐसे देखेंगे 4 का मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 3 में 12 ही आएगा। या फिर इसको ऐसे देख लेते हैं, कैसे कि अगर यह लिखा है 119/12 माइनस 2/3, तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट 12 से 3 से भी डिवाइड होता है 12, तो इनका एलसीएम आ गया 12। 12 का भाग देंगे अपन, 12 में कितनी बार गया, एक बार, 1 का 119 में गुणा 119 माइनस 3 का 12 में भाग दिया 4 बार गया, 4 का 2 में गुणा 4 दूनी 8, 119 में से 8 गया, कितना बचा 111/12। ये देखिए ये अपना ऊपर का पूरा सवाल हो चुका है। तो अब अपन ऊपर कैसे लिखते हैं, यहाँ पे यहाँ से देखेंगे 111/12, और यहाँ पे देखिए 40/9, ये हो गया। अब फिर से वही इंटरचेंज करना है, 111/12 इंटू 9/40, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये कट रहा है, 3 तिरका 9, 3 चौको 12। अब देखिए यहाँ पे अब कोई संख्या नहीं कट रही है, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 3, 4 चौको 16, 160, ये इसका आंसर रहेगा। अभी इसको अपन ऑप्शन से भी देख सकते हैं, कैसे, इसके ऑप्शन क्या क्या दे रहे हैं ये हम आपको बताते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे क्या दिया था इसका ऑप्शन दिए हैं, ए 21 सही 1/162, और बी 2 सही 13/160, सी 2 सही 21/160, डी 3 सही 13/160। अब यहाँ पे देखिए अपन ने जब इसको सॉल्व किया था, तो इसको इतना तो सॉल्व करना ही पड़ेगा कि कहाँ से क्या कट रहा है। अगर हम इसको डायरेक्ट देखते हैं तो अपन को यहाँ पे सीधा सीधा दिख रहा है 6 चौको 24 प्लस 1 25, 25/6, और यहाँ पे भाग है इंटरचेंज हो जाएगा 6 चौको 24 और 1 25, 25/6
4, तो यहाँ पे इंटरचेंज होगा 4/25, 25 कट गया यहाँ पे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2/3, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 3 दूनी 6 और एक 7/3 इंटू 4 चौको 16 और एक 17/4, ठीक है। और यहाँ पे माइनस कितना बचा, 2/3। ये अपन डायरेक्ट इतना सॉल्व कर लिया है अपन ने, और ऐसे ही डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व करना है। 9 10/3 बटे इंटरचेंज हो जाएगा डायरेक्ट, 4 चौको 16 और एक 17, 17/4, 17/4 यानी कि 4/17, और यहाँ पे 5 3 15, 17/3। और देखिए यहाँ पे ये दिख रहा है 4, और यहाँ पे देखिए सीधा सीधा दिख रहा है 40/9। ये 2 स्टेप में अपना सॉल्व हो गया है क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए, ये भी देखो यहाँ पे 117 17 119, 119/12 2/3, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को दिख रहा है डायरेक्ट, ये देखो, और ये बचा है 40/9। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं, एक ऑप्शन दिया हुआ है 162, ठीक है। अपन को ये दिख रहा है यहाँ से, अगर अपन इसको इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ पे देखिए 12 है, यहाँ पे 3 है, और अगर ये इंटरचेंज होकर ऊपर जाएगा, यहाँ पे कुछ भी होगा, इसको सॉल्व करेंगे, मान के चलो कुछ भी आएगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में जाके 9/40 तो ये होना ही है, ये क्योंकि इंटरचेंज होगा। तो यहाँ पे अपन को दिख रहा है इनका एलसीएम जब लेंगे 12 ही आएगा, तो 4 का यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 से होना है, यानी कि 12 तक होगा या 3 से होगा या 12 से होगा। लेकिन अपन को पता है यहाँ पे कि ऊपर 2 दिया हुआ है, तो एक बार तो कटेगा ही, इसको अपन को डायरेक्ट देखना है। तो यहाँ पे 4 चौको 16 होगा, ठीक है। अब 16 का होगा तो यहाँ पे 2 तो आएगा नहीं, तो ये तो देखते ही हट गया है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो 16 होना है, लेकिन पीछे 2 नहीं आना है, पीछे 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 दिया है 4 के बाद, तो यहाँ पे 0 आएगा, तो ये ऑप्शन तो हट ही गया देखते ही। अब बचे हैं अपने पास 3 ऑप्शन, ठीक है। तो अब इसके लिए 3 ऑप्शन देने के लिए अपन को सॉल्व इसको करना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले अपन को यहाँ पे सीधा दिख रहा है, यहाँ पे देखिए 12, और देखिए 112 के बाद यहाँ पे बचा है 111, ठीक है, और इंटू 9/40, 3 3 9, 3 चौको 12, देखिए 3 3 3/160। देखिए अब देखो यहाँ पे 160 का 2 में मल्टीप्लाई करते हैं, 16 दूनी 32, 320, ये देखिए यहाँ पे कितना है 333। अब ये देखो वही कॉन्सेप्ट आ गया, फिर से प्लस करना रहेगा इसमें को, तो यहाँ पे देखिए 320 तो पहले ही हो गया, अब 320 में अगर अपन 21 फिर से ऐड करेंगे तो यह इससे 333 से ज्यादा हो जाएगा, ये नहीं होगा। 16 3 48, बहुत ज्यादा पहले ही हो गया, 480 ये पहले से ही हो गया, देखो यहाँ पे, और दिया कितना है 333, ये भी नहीं होगा आंसर। चलिए अब नया कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। कौन सा? अपन को यहाँ पे बोर्ड मार्क्स में देखना है, डेसिमल वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। जैसे कि डेसिमल सॉल्व करने के लिए क्या रहता है, जैसे कि डेसिमल में क्या है 1/2 दिया हुआ है, जैसे मान के चलो, अब यहाँ पे 1/2 से 2 से अपन 1 में भाग देना है 2 का, तो यहाँ पे देखिए अगर अपन डायरेक्ट ऐसे लिखते हैं 2 का 1 में भाग देना है, तो भाग नहीं जा रहा है, तो अपन को सबसे पहले यहाँ पे दशमलव लगाना पड़ेगा। दशमलव लगाने के बाद ही अपन यहाँ पे 0 बढ़ा सकते हैं, यही रहता है। अब यहाँ पे देखिए 2 से डायरेक्ट देखो 2 पंचे 10, तो यहाँ पे अपन ने 5 लिख दिया, यहाँ पे 10 लिख दिया, अब ये कट गया है। अब ये देखिए डेसिमल ये आ गया 0.5। इसी तरीके से सारे कॉन्सेप्ट सॉल्व होते हैं इसमें। इसी तरीके से अपन अगर ज्यादा डेसिमल दिए गए हैं, जैसे कि मान के चलो दिया है 0.5 इंटू 5.2 इंटू 2.3, इस तरीके से दिए रहे हैं, तो अपन को इनको डेसिमल सॉल्व करने के लिए अगर दशमलव एक संख्या बाद लगा हुआ है यहाँ पे, तो अपन को एक 0 लगाना है नीचे। कैसे? बटे बटे बटे, इसके भी बटे। अब इसके बटे में एक देखिए एक दशमलव हटाने के लिए यहाँ पे 10 करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 1 दिया है 10 करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मान के चलो 2.3 दिया होता, तो यहाँ पे अपन को 2 करने पड़ते 0 1, क्योंकि यहाँ पे 2 संख्या के बाद है दशमलव, तो यहाँ पे 2 0 करने पड़ते ये। अब ये देखिए ये अपनी भिन्न बन चुकी है, 1/10 52/10 233/10 100। अब यहाँ पे देंगे 233 एक प्राइम नंबर है, विषम संख्या है, अब ये नहीं कटेगी, तो इसका एक कॉन्सेप्ट और होता है। अगर कोई सी भी संख्या दी गई है, जैसे मान के चलो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके दिया हुआ है, और यहाँ पे बटे में दिया हुआ है ये, मान के चलो ऐसा दिया हुआ है, तो
तो अपन को देखना है कितने जीरो लगे हुए हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5। क्योंकि अगर अपन इनको ऐसे सॉल्व करने जाएंगे इस तरीके से भाग में, अगर इनको अपन सॉल्व करेंगे तो अपन यहाँ क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब अपन इनको ऐसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिए एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, इस तरीके से अपन पूरा स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सॉल्व करते जाएंगे। तो इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व ना करते हुए फाइनली जो रिजल्ट इसका आना है वो यही आना है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कितना है 6, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 दशमलव इसका जो आंसर आएगा वो हमेशा यही आएगा, 1.2 3 4 5 6। अब अगर इसको अपन सॉल्व करने जाएंगे फिर भी यह आएगा, कटता जाएगा, लेकिन फाइनल में आंसर यही आना है। इसी तरीके से बोर्ड मार्क्स में भी ऐसे ही क्वेश्चन दिए रहते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं 8वां क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पे मान के चलो दिया हुआ है 0.2 इंटू 0.5 इंटू 0.8 इंटू 0.4 और यहाँ पे बटे में दिया हुआ है 0.2 इंटू 0.5 इंटू 0.8 इंटू 0.4। अब यहाँ पे देखिए सेम टू सेम संख्याएं लिखी हुई हैं, नीचे भी और ऊपर भी। अब अगर अपन इसको कॉन्सेप्ट से सॉल्व करने जाएंगे तो सबसे पहले कैसे कैसे करते हैं। अब आप लिखेंगे 0.2, फिर बटे में इसका दशमलव हटाएंगे तो फिर यहाँ पे 10 करेंगे, फिर इंटू 0.5, फिर यहाँ पे दशमलव एक संख्या बाद दिया है, फिर हटाएंगे, फिर 10 करेंगे। इसी तरीके से अपन इसको सॉल्व करेंगे, इसको फिर यहाँ पे नीचे सॉल्व करेंगे। लेकिन बोर्ड मार्क्स में दिया रहता है डायरेक्ट करने के लिए क्या करना है, अगर मल्टीप्लाई में कोई सी भी संख्या दी गई है, जैसे 2 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 4, अब इनका डायरेक्ट दिया हुआ है, जैसे मान के चलो 5 दूनी 10, मल्टीप्लाई करते हैं, 8 चौको 32, ठीक है। तो 10 इंटू 32। अब यहाँ पे डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। अब अपन को अगर डायरेक्ट यहाँ दिया होता 10 इंटू 32 तो यह डायरेक्ट कट रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखना है अपन को। कैसे देखना है कि यहाँ पे देखो 0.2 0.5 0.8 0.4। अब अगर अपन उनको देखेंगे तो 1 दशमलव से 1 दशमलव कट गया, 1 दशमलव से 1 दशमलव कट गया, 1 दशमलव से 1 कट गया, 1 दशमलव से यहाँ पे 1 कट गया। तो ये देखिए ऊपर भी सेम संख्या हो गई है, 2 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 4, और नीचे भी सेम संख्या हो गई है, 2 इंटू 5 इंटू 8 इंटू 4। तो अपन को ये सीधा सीधा दिख रहा है, डायरेक्ट इसको अपन काट के एक आंसर कर देंगे। एक आंसर क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब अपन भाग में कोई सा भी देते हैं तो भाग का जो फाइनल सॉल्यूशन बचता है वो एक ही बचता है, यहाँ पे 0 नहीं बचता है कभी भी भाग देने पर। तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो एक ही आएगा। अब इसका दूसरा कॉन्सेप्ट